पटना से नेपाल जा रहे ICOL के पेट्रोलियम पाइपलाइन में सेंधमारी कर हजारों लीटर डीजल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। पटना से सिवान मोतिहारी के रास्ते नेपाल के 12 जिले के अमलेखगंज तक जाने वाली इस पाइपलाइन में सिवान के लकड़ी नबीगंज के डुमरा गांव के पास सेंधमारी की गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही ICOL के पदाधिकारियों के होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पदाधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने चोरी की नई तकनीक देखी तो उनके होश उड़ गए। इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है। जिस तरह से चोरों ने मेन पाइपलाइन में सेंधमारी की है, इससे करोड़ों रुपए की सरकार को नुकसान हो गई है। इससे प्रतीत तो होता है कि चोरों ने लंबी पारी खेलने की योजना बनाई थी। पटना से मोतिहारी जा रही पाइपलाइन में सेंधमारी से खेत में डीजल दिखा तो पाइपलाइन की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने अपने अधिकारी को लीकेज की सूचना दी। इसके बाद जांच किया गया तो मेन पाइपलाइन में सेंधमारी का भंडाफोड़ हुआ। वहीं चोरों ने पाइपलाइन में होल कर एक अलग पाइपलाइन जोड़ रखा था। इससे की मदद से प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल की चोरी करते थे। जमीन में करीब 4 फीट नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइन जो अलग पाइप जोड़ा गया था उसे भी ज़मीन के अंदर ही छिपाया गया था। इतना ही नहीं, जोड़े गए पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ की लीकेज ना हो इसके लिए भी चोरों ने खास प्रबंध किया था। इस छोटे पाइपलाइन में कई लॉक लगाए गए थे। पटना मोतिहारी आलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। निर्माण के समय इसकी मॉनिटरिंग इसका सीधे PMO से किया जाता था। ये दक्षिण एशिया की सबसे पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन का शिलान्यास 10 अप्रैल 2018 को मोतिहारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 1.5 साल बाद 10 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन दिल्ली से रिमोट के जरिए PM मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नेपाल के काठमांडू से रिमोट के जरिए किया था। फिलहाल इस पाइपलाइन से डीजल सप्लाई हो रही है, लेकिन अब चोरों ने इसमें सेंधमारी कर दी है और ये सेंधमारी सिवान जिले में की गई है। इसके बाद से एक तो वैसे ही नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में तनाव और तनातनी की खबरें आती रहती है और ऐसे में उन परियोजनाओं में अगर मुश्किल आती है जिनसे भारत और नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट दूर करने की कोशिश है, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इससे सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा था और ऐसे में सरकार के लिए ये बड़ी बुरी खबर है। स्थानीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.